महफिल इश्क की ये 16वीं महफिल हमारी माँ, हम सब की माँ तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक ज़िक्र से मौसूम है, जिनका आज यौम विसाल भी है। नाज़रीन किराम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना खुशियाँ मना रहे थे, सब खुश थे। मगर एक हासिद ऐसा भी था जो अंगारों पर लौट रहा था, और वो था रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में उसकी तख्त नशीनी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां की मदीना मुनव्वरा आमद से उसकी तमाम उम्मीदों पर अब पानी फिर गया। और फिर जैसा कि हासिद की हमेशा फितरत होती है कि जब वो किसी की काबिलियत या अहलियत का मुकाबला नहीं कर पाता तो फिर ज़ातियात पर उतर आता है। चुनाचे उसने भी सैयदुल आलमीन की नामूस पर माज़अल्लाह हमला आवर होने का एक नापाक मंसूबा तैयार किया, एक प्लान बनाना शुरू किया, और अब उसकी तकमील के लिए वो किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। 6 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से जब रसूलुल्लाह वापस मदीना आ रहे थे तो रास्ते में एक मकाम पर पड़ाव किया। उस ग़ज़वे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, अम्मा आयशा भी आपके हमरा मौजूद थी। उन्होंने चलते वक्त अपनी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हार पहनने के लिए लिया था, और रिवायात में है कि वो हार कहीं गुम हो गया। आप वो हार ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गई, लेकिन हार आपको नहीं मिला। और बाज़ रिवायात में ये भी है कि हार वहाँ टूट गया था, और उसके जो मोती थे, जो दाने थे, आप उन्हें इकट्ठा करने में लग गई और आपको उसमें देर हो गई। ये मुख्तलिफ रिवायात में आया है। तो वापसी जब आप उसी मकाम पर आई तो ये देखकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि पूरा का पूरा काफिला वहाँ से रवाना हो चुका, और आप चूंकि हार ढूंढ रही थी या हार के मोती इकट्ठे करने में लगी थी तो आपको देर हो गई। अब तन्हाई है, अंधेरी रात है, और आप सख्त घबरा रही हैं। आप ये सोचकर वहीं रुक गईं कि काफिले वाले जब अगली मंजिल पर, अगले पड़ाव पर पहुँचेंगे, मुझे ढूंढेंगे, मुझे नहीं पाएंगे तो मेरी तलाश में ज़रूर वापस आएंगे कि वहाँ पर हो सकता है रह गई हूँ अम्मा आयशा। अब एक सहाबी सफ़वान बिन मुअत्तिल हमेशा लश्कर के पीछे चला करते थे, और किस ख्याल से, इस ख्याल से चला करते थे कि लश्कर का कोई सामान गिर गया हो, कुछ खो गया हो तो उसे बहिफाजत वो उठाते चले जाएं। जब वो उस मकाम पर पहुँचे और अम्मा आयशा को देखा तो अपने ऊँट को बहुत एहतराम के साथ उनके करीब जाकर बिठा दिया, जिस पर आप बग़ैर कोई गुफ्तगू, बग़ैर कोई बात किए उस ऊँट पर सवार हो गई। आपको था कि अल्लाह की मदद आई है, और हज़रत सफ़वान ऊँट की मुहार पकड़कर पैदल चलते हुए बहुत खैरियत के साथ अगली मंजिल पर हुजूर के पास पहुँच गए। अम्मा आयशा को वहाँ बहिफाजत पहुँचा दिया। लेकिन नाज़रीन कराम, मुनाफिक तैयार बैठे थे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, जो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, उसने इस वाक़े को सैयदा आयशा पर तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया, और इतना शोर व गुल मचाया कि मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ा आलूदा हो गई। सही बुखारी में मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां को जब इस बहतान का इल्म हुआ तो आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर खड़े हुए और अब्दुल्ला बिन उबई का नाम लिए बग़ैर इरशाद फरमाया कि ए गिरोह मुस्लिमीन, कौन है जो मेरी उस शख्स के मुकाबले में, उस शख्स के मुकाबले में मदद करे जिसने मुझको मेरे अहले बैत के बारे में इज़ा पहुंचाई है। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैंने अपने अहल में सिवाय नेकी और पाक दामनी के कुछ नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब ये खबर उड़ते उड़ते, जो रूमर्स होते हैं ना नाज़रीन कराम, इसलिए उलमाए कराम मना करते हैं कि रूमर्स हराम है, इसका बहुत हिसाब है। रूमर्स जो हम बहुत आसानी से यहाँ की बात सुनी वहाँ लगा दी, वहाँ की बात सुनी आगे 10 लोगों में फैला दी, सोशल मीडिया पर डाल दी, इस सब के बैकग्राउंड है, किस तरह इसको मना फरमाया गया है। तो अब जब ये बात बहुत आम हो रही थी, सैयदा आयशा के कानों तक ये बात पहुँची, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ये बहतान सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। आप हम सब की माँ, आप हम सब की अम्मी जान। कहती हैं लेकिन ना मैंने रसूलुल्लाह से कोई जिक्र किया, ना आपने मुझसे इस बात की कोई बात इस बारे में की।
اور میں آپ سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ حضرت ام رومان سے پوچھا کہ اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ ام رومان نے بیٹی کی یہ بات سنی تو انہیں تسلی دی اور کہا، بیٹی، میری پیاری بیٹی، تو رنج نہ کر۔ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے کہ جو عورت خوبصورت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبے کی حامل ہوتی ہے تو حاسدین اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں خواتین غور سے سنیں یہ بات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو اس واقعے سے کپ کپی چڑھ کر اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے، چادریں مجھ پر ڈال دیں، تمام رات آنسو بہاتے گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ دراصل ہر عشق کی ناظرین کرام ایک آزمائش ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی محبوب زوجہ بھی اسی عشق کی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ بہتان لگانے والوں کو خبر تک نہیں تھی کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، الحمدللہ، اور ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ام المومنین کا منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔